हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे माँ नर्मदा के बारे में। नर्मदा जी की कथा पौराणिक और धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत की पवित्र नदियों में से एक है। इसके बारे में कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रमुख कथा इस प्रकार है दोस्तों। कई चमत्कार भी बताऊंगा जो साक्षात प्रत्यक्ष होते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा जी का जन्म भगवान शिव की तपस्या के फल स्वरूप हुआ था। कहते हैं कि एक समय भगवान शिव ने कठोर तपस्या की और उनके तप से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ। इसीलिए नर्मदा जी को शिव की पुत्री माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे चमत्कार हैं माँ नर्मदा के। नर्मदा जी और राजा मांधाता की कथा। माना जाता है कि राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के तट पर गहरी तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कलकाली में भी माँ नर्मदा के प्रत्यक्ष चमत्कार हैं दोस्तों। शिव जी और नर्मदा जी की अन्य कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार नर्मदा जी से कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे तट पर साधना करेगा उसे किसी और तीर्थ की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नर्मदा नदी का परिक्रमा करने से सभी तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है। नर्मदा जी की परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है और इसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। नर्मदा जी की महिमा इस प्रकार है कि उनकी पूजा और उनके तट पर ध्यान करने से भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा जी को उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आमतौर पर भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। नर्मदा जी के उल्टी दिशा में बहने का कारण पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा जी शिव जी की अत्यंत भक्त थीं। जब उन्होंने अन्य नदियों को गंगा जी के पास जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए देखा तो नर्मदा जी को लगा कि उन्हें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वे स्वयं शिव जी की पुत्री और पवित्र हैं। इसीलिए उन्होंने पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का निर्णय लिया ताकि वे गंगा जी और अन्य नदियों की दिशा में ना बहें। यह उल्टी दिशा में बहने का एक धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व भी है, जिससे यह माना जाता है कि नर्मदा जी का मार्ग अलग और विशिष्ट है, जो शिव जी की कृपा और विशेषता को दर्शाता है। नर्मदा जी की उल्टी दिशा में बहने को एक पवित्र और आध्यात्मिक धारा के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव के पसीने से जुड़ी कथा भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उत्पत्ति से जुड़ी है और शिव जी की शक्ति, तपस्या और उनके दैवीय रूप को समझाने का एक माध्यम है। शिव जी के पसीने से नर्मदा नदी का जन्म। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव गहन तपस्या कर रहे थे। उनके तप के प्रभाव से पूरे संसार में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस कठिन
तपस्या के दौरान भगवान शिव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। यह पसीना जहाँ गिरा वहाँ से नर्मदा नदी का जन्म हुआ। इस प्रकार नर्मदा को शिव जी की पुत्री के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उनका स्रोत स्वयं शिव जी का तप और पसीना है। यह कथा हमें यह बताती है कि नर्मदा नदी केवल एक प्राकृतिक धारा नहीं, बल्कि उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। शिव जी के पसीने से उत्पन्न होने के कारण नर्मदा जी को मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली माना जाता है। नर्मदा के तट पर साधना करने और उनकी परिक्रमा करने से भक्तों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पसीने का रहस्य। भगवान शिव का पसीना साधारण पसीने जैसा नहीं है, बल्कि यह उनकी तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। उनके पसीने की हर बूंद में अपार ऊर्जा और सृजन की क्षमता होती है। यह कथा भगवान शिव की अपार शक्ति और उनकी सृष्टि निर्माण की क्षमता को दर्शाती है, जिसमें एक पसीने की बूंद भी एक महान नदी का रूप ले सकती है। आगे दोस्तों, चमत्कारी रूप मां नर्मदा का। शिव जी के पसीने से नर्मदा का उत्पन्न होना इस बात का प्रतीक है कि शिव जी की कृपा और तपस्या से उत्पन्न हर वस्तु पवित्र और पूजनीय होती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए होती हैं। नर्मदा जी के चमत्कारों की कई कहानियाँ धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में प्रचलित है। नर्मदा नदी को अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक नदी माना जाता है और इसकी महिमा से जुड़ी कई घटनाएं भक्तों के लिए आस्था का स्रोत हैं। यहाँ नर्मदा जी से जुड़े कुछ प्रमुख चमत्कार बताए जा रहे हैं। पहला चमत्कार, नर्मदा जी की परिक्रमा का चमत्कार। नर्मदा नदी की परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नर्मदा की परिक्रमा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। परिक्रमा के दौरान कई भक्तों ने अद्भुत अनुभव किए हैं। कई बार उन्हें मुश्किल रास्तों में सहायता मिलती है, तो कई बार वे अकस्मात विपत्तियों से बच जाते हैं। भक्तों के अनुसार नर्मदा परिक्रमा करते समय उनका मन, शरीर और आत्मा एक विशेष शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है, जो केवल नर्मदा जी की कृपा से ही संभव है। दूसरा चमत्कार दोस्तों, शिवलिंग के रूप में नर्मदा जी के कंकड़। नर्मदा जी के कंकड़ छोटे पत्थर विशेष माने जाते हैं, क्योंकि यह अकेली नदी है जिसके तट से मिलने वाले पत्थर स्वाभाविक रूप से शिवलिंग के आकार में होते हैं। इन पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और उन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिवलिंग रूपी ये पत्थर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के पूजा योग्य माने जाते हैं, जो अपने आप में एक चमत्कार हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर कंकड़ शंकर है नर्मदा जी का। पानी के स्वरूप में चमत्कार। नर्मदा नदी का जल पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जल कभी खराब नहीं होता और हमेशा शुद्ध रहता है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर नर्मदा का पानी औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, जो कई बीमारियों का उपचार कर सकता है। कई भक्तों ने यह दावा किया है कि नर्मदा जल से स्नान करने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चौथा रहस्य,
गुंडा बाबा का चमत्कार। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में गुंडा बाबा नाम के संत का एक चमत्कारी किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भक्त नर्मदा परिक्रमा के दौरान अत्यधिक थक जाते हैं या किसी समस्या में फंस जाते हैं तो गुंडा बाबा उनकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। यह घटना भक्तों के विश्वास और श्रद्धा को और भी प्रबल बनाती है, क्योंकि बिना किसी भौतिक सहायता के भी लोग कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। पांचवा चमत्कार। नर्मदा तट पर संतों के दर्शन और कृपा। नर्मदा तट पर अनेक सिद्ध संतों ने साधना की है और उनके भक्तों ने चमत्कारिक अनुभव किए हैं। कहा जाता है कि नर्मदा जी के तट पर साधना करने से साधकों को दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। कई संतों ने नर्मदा की कृपा से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की हैं, जैसे योगी, तपस्वी और भक्तों ने यहाँ अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। छठवां रहस्य, सूखे में जल का प्रकट होना। ऐसी कई कथाएं हैं जहां नर्मदा जी ने सूखे क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया है। कहा जाता है कि जब नर्मदा जी के भक्तों ने उनकी प्रार्थना की तो सूखे क्षेत्रों में भी अचानक जल स्रोत प्रकट हो गए और उस क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाई। यह चमत्कार कई स्थानों पर देखने को मिला है, जिससे नर्मदा जी की महिमा और भी बढ़ी है। नर्मदा जी के चमत्कार भक्तों के लिए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्तों को शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा जी की उपस्थिति इस स्थान को और भी पवित्र और चमत्कारिक बनाती है। यहाँ नर्मदा नदी के जल और शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, ये मेरा कोई भी लेख नहीं है, सब शास्त्र और ग्रंथों का लेख है। ओंकारेश्वर में नर्मदा का महत्व। ओंकार पर्वत और नर्मदा जी। ओंकारेश्वर मंदिर एक द्वीप पर स्थित है जो नर्मदा नदी के 2 भागों में विभाजित होने के कारण बना है। यह द्वीप ओंकार के आकार का माना जाता है, जो संस्कृत के ओम अक्षर का प्रतीक है। यह द्वीप और यहाँ स्थित मंदिर नर्मदा नदी के साथ अद्वितीय धार्मिक महत्व रखते हैं। ओंकारेश्वर में स्नान का महत्व। नर्मदा नदी में स्नान करना यहाँ विशेष पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि ओंकारेश्वर के नर्मदा तट पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्त इस पवित्र जल में स्नान करके भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। नर्मदा और कावेरी संगम। ओंकारेश्वर में नर्मदा जी की एक अन्य पवित्र धारा भी है, जो कावेरी नामक एक छोटी नदी से निकलती है। इसे नर्मदा और कावेरी का संगम कहा जाता है और इस संगम पर स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संगम स्थल भी धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ओंकारेश्वर परिक्रमा। ओंकार पर्वत की परिक्रमा भी
नर्मदा जी की उपस्थिति के कारण विशेष मानी जाती है। भक्त इस परिक्रमा के दौरान नर्मदा जी और भगवान शिव दोनों की पूजा करते हैं। परिक्रमा मार्ग में नर्मदा नदी के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह नदी मोक्षदायिनी मानी जाती है। पौराणिक कथा। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे विंध्याचल पर्वत पर सदैव विराजमान रहें। भगवान शिव विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया। इस प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और नर्मदा नदी ने इस स्थान को अपनी पवित्र धारा से अभिसिंचित किया। आध्यात्मिक महत्व। ओंकारेश्वर में नर्मदा की उपस्थिति इस स्थल को अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। भक्त यहाँ आकर नर्मदा के तट पर ध्यान, पूजा और साधना करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। नर्मदा जी के जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व है और माना जाता है कि इससे भक्तों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं। रावण और नर्मदा जी के बीच एक प्रमुख कथा भी प्रचलित है, जो रावण के समर्पण और उसकी पूजा से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार रावण ने नर्मदा जी की पूजा की थी और उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था। रावण और नर्मदा जी की कथा। रावण की तपस्या। रावण जो लंका का राक्षस राजा था और जिसे भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है, ने नर्मदा जी की तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण ने नर्मदा नदी के तट पर गहन तपस्या की थी ताकि वह नर्मदा जी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नर्मदा जी का आशीर्वाद। रावण की कठोर तपस्या और उसकी भक्ति से प्रभावित होकर नर्मदा जी ने उसे दर्शन दिए और उसे विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद स्वरूप रावण को नर्मदा जी ने एक दिव्य शक्ति और ज्ञान प्रदान किया, जिससे उसकी भक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि हुई। नर्मदा जी की पूजा। रावण ने नर्मदा जी को एक विशेष स्थान पर पूजा और साधना की, जिससे उसकी भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण मिलता है। यह भी कहा जाता है कि नर्मदा जी ने रावण को उन कार्यों में मदद की जो उसने अपनी शक्ति और समर्पण से किए थे। कथा का महत्व। भक्ति और समर्पण। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भक्ति और समर्पण की शक्ति से किसी भी देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। रावण ने अपनी तपस्या और भक्ति के माध्यम से नर्मदा जी को प्रसन्न किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, ये सदग्रंथों में लिखा है, मेरा कोई बनाया हुआ कहानी नहीं है। पुण्य और कृपा। नर्मदा जी की कृपा से रावण को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुईं, जो यह दर्शाती हैं कि नर्मदा जी का आशीर्वाद अत्यंत प्रभावशाली होता है और भक्तों को सभी प्रकार की सहायता और कृपा प्रदान करता है। यह कथा नर्मदा जी की महिमा को भी उजागर करती है और बताती है कि वे न केवल शिव के भक्तों के लिए बल्कि सभी
भक्तों के लिए कृपा और सहायता की प्रतीक हैं। दोस्तों, अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री